एक प्रभु के दास थे वेल्स में जिनका नाम था क्रिस इवेंस। एक जवान प्रभु के दास थे। वो कोयला देखा आपने, कोयला माइन करने वाली जगह पे काम करते थे। वो प्रभु की उपस्थिति में प्रभु ने उनसे बातचीत किया और उन्होंने प्रभु को बोला कि प्रभु मैं एक बेदारी के लिए प्रार्थना करता हूं। इवान रॉबर्ट्स के उस सेवकाई में आप जानते क्या हुआ, 4 प्रत्येक चीजें हुई। उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु लॉर्ड बेंड में, लॉर्ड बेंड में, लॉर्ड बेंड में। एवरी सिंगल डे उनका प्रार्थना था लॉर्ड बेंड में। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, लेट मी टेल यू समथिंग। प्राइड ईगो कभी भी खुदा की ओर से नहीं है। प्राउड ईगो कभी भी खुदा की ओर से नहीं है। खुदा ऐसे किसी भी इंसान को उपयोग नहीं कर सकता जो जिसके अंदर घमंड है। खुदा नफरत करता है जिनके अंदर घमंड है, जिनके अंदर वो घृणा करता है। बाइबल बताती है he just doesn't like people जिनके अंदर घमंड है। जब आप और मैं किसी की बुराई करते, वो हमारी घमंड को दिखाता है, वो हमारे घमंड को दिखाता है। क्रिस इवेंस ने कहा लॉर्ड बेंड में, लॉर्ड बेंड में, मुझे तोड़ दे, मुझे तोड़ दे, लॉर्ड बेंड में। एवरी सिंगल डे that was his prayer, every single day। कोयले के माइन में ये बंदा काम करता था और इसकी प्रार्थना का बदौलत आप जानते क्या हुआ, वेल्स में एक रिवाइवल हिट हुआ। रिवाइवल का समय था 1904-1905, 2 साल दुनिया ने देखा हुआ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवाइवल वेल्स में हिट हुआ। ये रिवाइवल इतना ताकतवर था, इस रिवाइवल में 4 चीजें हुई। पहला, इस रिवाइवल का खासियत, जितने भी बार थे सारे बार बंद हो गए, दारू के सारे ठेके बंद हो गए। लोगों ने कहा आखिरकार ये दारू बेचने वाले लोग और ये दारू पीने वाले लोग कहां पे हैं? जब चेक किया तो पता लगा सब के सब रिवाइवल के मीटिंग में बैठे हुए हैं। मैंने कहा दिल्ली गवर्नमेंट तो बंद नहीं कर रही है दारू के ठेके, हे प्रभु तू एक रिवाइवल भेज दे ताकि जितने दारू के ठेकेदार हैं, ड्रग्स के ठेकेदार हैं, गलत काम करने वाले हैं, सब के सब चर्चों में आ जाए। फनी है ना, सब ढूंढ रहे दारू पीने वाला, जो दूसरे भी हो गए ना जो ओकेशनली पीते क्रिसमस में और ईस्टर के बाद। मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया ना, मैं एक चर्च में था, मैं इतना चर्च को ऑनर देने वाला बंदा आज तक नहीं देखा। इतना ऑनर था उनको, चर्च को इतना ऑनर, इतना प्यार करता था वो चर्च। नाम भी उसका जबरदस्त था। तो मैं उसके पास गया, वो वहां पे, मैंने उनको बोला चलिए भाई साहब अंदर बात करते। उन्हें मुझसे बात करनी थी, तो मैंने कहा आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर करते। बोला पास्टर थोड़ी सी पी है। कितनी? पास्टर आप अंदर जाइए, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूं। उस दिन वो बंदा मुझसे मिला, नेक्स्ट डे मिला, कहते पास्टर जी कैसे आप, बड़े अच्छे इंसान है, कैसे, सब कुछ बढ़िया। मैंने कहा कल क्या हो गया था? कहते कुछ नहीं, कल चर्च नहीं घुस सकते। मैंने बोला क्यों? पिया हुआ था। मैंने बोला आज? कहते आज नहीं पिया। तो मैंने छोड़ दिया आपने? कहते नहीं, अब बाहर निकल के पीऊंगा। प्रभु एक ऐसा रिवाइवल भेज दे, चर्च के अंदर पीने वाले और चर्च के बाहर पीने वाले, सबके सारे पीने वाले बदल जाए, सारे पीने वाले बदल जाए। दारू ऐसे 1+1 कर दिया जाए, 2+1 कर दिया जाए, 1+5 कर दिया जाए, लेकिन पड़े रहे कोई लेना, और लोग पूछते रह जाए कहां गए। वो कहेंगे चर्चों में मिलेंगे तुम्हें ठेकेदार, सारे गलत करने वाले, क्योंकि बदल चुके हैं। आपको पता है जब मैं ये कहानियां पढ़ता हूं ना, मैं बस प्रभु से कहता हूं प्रभु यही सब करा करो आप,
ये सब हमारे में भी होना, ताकि कल को आप आए नहीं और हम मर जाए तो हमारी कहानियां भी ऐसी लिखी होनी चाहिए कि दिल्ली के ठेके बंद हो गए थे क्योंकि प्रभु का एक अद्भुत अद्भुत बेदारी उतर कर आ चुका था। हालेलुया। सेकंड, हिस्ट्री बताती है क्राइम रेट 0 हो गया। क्राइम रेट, पुलिस के पास काम ही नहीं, तो ढूंढने लगे पुलिस वाले चोर कहां हैं। ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे आपको पता है? जहां पे रिवाइवल चल रहा था मीटिंग का, वहां पे सारे चोर मिले, सब के सब बदल गए। वेल्स का क्राइम रेट 100 से 70% से 0 में बदल गया, एक भी क्राइम नहीं है। तीसरा, सब उससे भी खतरनाक, कोर्ट में केस ही नहीं है, जजेस के पास काम नहीं है। जजेस और लॉयर्स ने पूछा आखिरकार केस वाले लोग कहां हैं? ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे आपको पता है? रिवाइवल का मीटिंग जहां पे हो रहा है, सब के सब वहां। तो किसी जज ने कहा आखिरकार हम भी फिर कोर्ट में क्यों बैठे हैं, हम भी वहीं पे चले जाते हैं। हालेलुया। फॉर 2 इयर्स कोई कोर्ट केस नहीं, फॉर 2 इयर्स सारे क्राइम रेट्स डाउन, फॉर 2 इयर्स वेल्स के अंदर कोई भी चोरी का काम नहीं, क्योंकि सब कहां पे है? अब फाइनल सुनोगे, फाइनल चीज और सुंदर है उसकी कहानी में, आखिरी लिखा हुआ है वेल्स के पास फुटबॉल टीम थी, बड़ी सामर्थ्य फुटबॉल टीम थी। तो फुटबॉल टीम को ढूंढ रहे लोग, फुटबॉल प्लेयर्स ही गायब हो गए, टीम ही नहीं मिल रही। वेल्स की फुटबॉल टीम नहीं मिल रही, कोच प्लेयर ढूंढ रहा है। आखिरकार हमारी फुटबॉल टीम है कहां? ढूंढते 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 हालेलुया जब गए तो पता लगा रिवाइवल के अंदर हर फुटबॉल वाला घुटना टेक कर परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। हालेलुया। और एक भी प्लेयर नहीं, सारे प्लेयर उस रिवाइवल के अंदर प्रभु यीशु को स्वीकार कर रहे। उन्होंने कहा नहीं चाहिए इस साल में कुछ भी, मैं भी वेट कर रहा हूं किसी दिन कोई क्रिकेटर इसके अंदर से चल कर आएगा। हालेलुया। मुझे विश्वास है और आप भी देखोगे और प्रभु यीशु के नाम को उठाएगा। मुझे पता है किसी दिन टूटे हुए लोग इसमें से चल कर आएंगे। मुझे पता है ऐसा दिन आने वाला है जब खुदा बाप ऐसी बेदारी लेकर आएगा, लोग ढूंढेंगे कहां गए हमारे प्लेयर। क्रिस इवेंस का प्रेयर पता है क्या था? लॉर्ड बेंड मी, लॉर्ड बेंड मी। सिंपल प्रार्थना, लॉर्ड बेंड मी, मुझे झुका ताकि महिमा आ सके। उसने कहा रिवाइवल में इकलौता चीज जो चाहिए वो सिर्फ परमेश्वर का ग्लोरी है, द ग्लोरी ऑफ गॉड। इट सेज द ग्लोरी ऑफ गॉड सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग। जब प्रभु की महिमा कहीं पे उतरती है फिर उसको समझना संभव हो जाता है। उसने बोला प्रभु मुझे क्या कर दे? मुझे सिर्फ झुका दे। क्या कर दे? मुझे सिर्फ झुका दे। क्यों उसने प्रेयर किया प्रभु मुझे झुका दे? लॉर्ड बेंड नहीं, मुझे झुका दे परमेश्वर। और उसका प्रेयर यही था, झुका दे 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 झुका दे। हालेलुया। ये देखिए ये चेयर भी एक्चुअली क्या है? बेंड। यू सी दिस चेयर, इट इज प्रॉपर्ली, ये एक जॉइंट नहीं है यहाँ पे, इसे टेक्निकली क्या किया गया है? हीट रख कर इसे क्या किया गया। और आप कहते हैं कि आपके लाइफ में इतनी सारी गर्मियां क्यों आ रही है? सर थोड़ा बेंड करने के लिए है। हालेलुया। इतना सारा दिक्कत क्यों आ रहा है? थोड़ा बेंड करने के लिए है, क्योंकि जब तक तू सही तरीके से बेंड नहीं होगा तब तक परमेश्वर उसके आप पर आकर बैठ नहीं पाएगा। हालेलुया। तेरा काम ग्लोरी कैरियर बनना है। उसने कहा प्रभु मुझे इतना मोल्ड कर दे ताकि कल कौन आकर उस पे बैठ सके, तू आकर उस पे क्या करे? बैठ सके। और अगर एक बार खुदा तेरे ऊपर बैठ जाए तो फिर तू ऐसा कैरियर है, तू ऐसा व्यक्ति है जो लेकर हो। तुझे पता तू क्या है? What are you going to become? You are going to become a glory vehicle. कोई तो बोलिए glory vehicle। आपके अंदर ग्लोरी ट्रैवल करेगा। आप जहां जाओगे Oh, the vehicle will take you to places. वो vehicle आपको एक एक जगह ले जाएगा और एक एक जगह प्रभु का काम होगा, because the glory you are carrying it. अगर आप बेंड होने के लिए तैयार हैं
वो बैठने के लिए तैयार है। तो आज आपको सोचना है, आर यू रेडी टू बेंड योरसेल्फ, बिकॉज़ गॉड वांट्स टू सिट ऑन यू। योर प्रेयर शुड बी आल्सो दिस मच, लॉर्ड आई बेंड। आप झुक नहीं रहे थे तो खुदा ने कहा तुझे झुकाता हूं। आपके जीवन में होने वाली परेशानियां, उसके लिए खुदा को 10 बार और धन्यवाद करो। आपको सही मायने में झुकाया जा रहा है, आपको सही मायने में मोल्ड किया जा रहा है, आपको सही मायने में तराशा जा रहा है, क्योंकि आप प्रभु के लिए एक सिंहासन बनने जा रहा हो। मैं जानता हूं स्वर्ग में तो उसके पास एक सिंहासन है, पर पृथ्वी में उसका सिंहासन कोई कुर्सी नहीं होगा। पृथ्वी में उसका सिंहासन मैं हूंगा, जिसके ऊपर वो बैठेगा और वो कार्य करेगा। I will be that throne for the Almighty God। किसी लड़का लड़की के लिए अपना लाइफ मत खराब करना। सुनो मेरी बात, कड़वी से कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन 100% बोल रहा हूं। जो चीज खुदा को ठेस पहुंचे वो कभी सफल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कर लो शादी, मैं तो कराऊंगा नहीं, कर लो शादी, पर मैं आपको कह रहा हूं, what you do wrong shall not be blessed by God। गलत का साथ वो कभी नहीं देता। दाऊद का अभिषेक नहीं हटा, पर फिर कभी दाऊद के ऊपर महिमा भी नहीं आई। लोगों की प्रॉब्लम है कि वो अनॉइंटिंग और ग्लोरी को डिफरेंशिएट करना नहीं जानते। अभिषेक तुझे प्रोटेक्ट करेगा, ग्लोरी मैनिफेस्ट करता है। जब तक वो खुदा में था, गोलियात भी उसके सामने घबराते थे, लेकिन जिस दिन अभिषेक चला गया, दाऊद फिर योद्धा नहीं रहा, because the manifestation finished. Evan Roberts, Charles Finney, Billy Graham, Matthew, Mark, Luke, John, James, Philip, Bartholomew, Peter, सारे जवान थे। खासी जानते हैं उनके लाइफ में प्रभु ने इतना बड़ा काम क्यों किया। They were ready to bend. Ready to bend. आप जवान हो, प्रभु यूज करना चाहता है आपको माइटी तरीके से। आप मेरी बात मान लो आज, मेरी बात मान लो आज, मान लो मेरी बात। You will thank me. Years later जब प्रभु आपको एक एक जगह उपयोग कर रहा होगा, शायद मुझसे भी ज्यादा, उस दिन आप कहोगे, खुदा धन्यवाद तूने मुझे बेंड किया। God is seeing how much we can bend ourselves, ताकि उसकी ग्लोरी, प्रभु आकर हमारे ऊपर बैठना चाहता है। He wants to sit on us, and then when you walk, the glory will be with you. जब आप किसी घर में जाएंगे, the glory will be with you. When you touch someone, the glory will be with them. Why? Because you are a carrier of glory. You'll carry it.